हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत लाजवाब तरीके से चल रही होगी। आप लोग बारीकता से भाग 1, भाग 2, भाग 3 देखते रहे होंगे। ठीक है, आपका सिलेबस बहुत ही जल्दी पूरे होने वाला है और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अपना सिलेबस बहुत बारीकता से पूरा कर रहे होंगे और आरएसके सर के नोट्स भी बना रहे होंगे साथ में। ठीक है, नोट्स भी बना रहे होंगे। तो वेलकम करते हैं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरएसके स्टडी पॉइंट में, जिसपे आज हम लेके आए हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसका हम आप यहाँ पर बता दें कि आज क्लास 10th वालों का क्लास साइंस फिजिक्स मतलब कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के भाग मेरे प्यारे बच्चों आरएसके सर ने 9 करवा दिए हैं, 1 से 9 करवा दिए हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका आज भाग 10 चलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या चलने वाला है? भाग 10 चलने वाला है, जिसपे आज हम लेके आए हुए हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही नजदीकी है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों इससे जो न्यूमेरिकल बनाएंगे उसका हम लोग क्या करेंगे? सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकलों का हम लोग यहाँ पर सूत्र ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर और अच्छी तरीके से समझते हैं और हम समझाते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अभी मेरे प्यारे बच्चों आपका माइंड सेट नहीं होगा क्योंकि आप लोग अभी 9th पास करके आए होंगे। आपके जीवन में पहला यूपी बोर्ड एग्जाम है, आप लोगों का पहला एग्जाम है जो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग 2027 में देने वाले हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ही लाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए क्या? गोलीय दर्पण के लिए यफ तथा यूवी तथा यफ में संबंध। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे अवतल और उत्तल के लिए यफ यूवी यफ में संबंध देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल में पूछ लेगा अवतल दर्पण के लिए, कुछ भी पूछ ले तो अवतल दर्पण वाला सूत्र लगाएंगे। अगर उत्तल दर्पण वाला पूछ रहा है तो हम लोग उत्तल दर्पण वाला सूत्र लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं आगे क्या होता है कि माना कि M1 M2 एक क्या? माना कि M1 और M2 ये क्या है? हमारा एक अवतल दर्पण है। ठीक है, क्या है? अवतल दर्पण है। क्या? अवतल दर्पण है। ठीक है, क्या है? अवतल दर्पण है। ये हमारा क्या है? एक अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल दर्पण जिसका ध्रुव क्या है? P है। देख लीजिए जिसका जो ध्रुव है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? P है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फोकस क्या है? फोकस F है। फोकस F और मेरे प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र C है तथा वक्रता केंद्र C है, जिसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर O1 मतलब कि क्या कह रहा है कि इसकी मुख्य अक्ष के किसी, ठीक है, क्या? मुख्य अक्ष के किसी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु, ठीक है, मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु O और O1 या O' एक वस्तु है। ये क्या है? एक वस्तु है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि एक वस्तु है। वस्तु के सिरे O1 से O1 या O' से, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, क्या? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, क्या? आपतित किरण O' दर्पण के फोकस F से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? दर्पण के F से होकर जाती है। दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिएगा कि जो ये हमारी है कहां पर? ये आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है O और A, ठीक है, O और मेरे प्यारे बच्चों A जो ये है O और A है, ये मुख्य बिंदु F से मतलब कि फोकस से होकर जाती है। क्या है? फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण O और B, दूसरी किरण O और B, ये O और B मेरे प्यारे बच्चों जो दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। जो दर्पण के वक्रता केंद्र यहाँ पर C है तो यहाँ पर C से होकर जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? केंद्र, क्या आगे हमारा क्या है?
आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है कि परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट आते हैं। और देखिए ये क्या होती है, ये देखो जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट आ रही है। देखिए ये क्या हो रही है, ये जा रही है और ये मेरे प्यारे बच्चों उसी दिशा में लौट रही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दोनों परावर्तित किरणें आई पर कटती हैं। दोनों जो परावर्तित किरणें हैं ये देखिए ये किस पे कट रही हैं, आई पर कट रही हैं। तो इसका आप लोग डायग्राम मतलब कि चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों मुख्य अक्ष आई से खींचा गया अभिलंब, जो मुख्य अक्ष है ये हमारा जो खींचा गया अभिलंब है आई और I1 मेरे प्यारे बच्चों या आई डेश वस्तु का O और O1 का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। अब हम लोग कुछ इसके मेन टॉपिक मतलब कि नोट पढ़ेंगे, मतलब कि इसमें कि जो मेरे प्यारे जिससे हमारा अब सूत्र निकलने वाला है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको देखने के लिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, RSK सर का चैनल सब्सक्राइब कर लोगे जिसका नाम है द RSK स्टडी पॉइंट, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक देखते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों माना कि वस्तु O और O डैश की दर्पण के ध्रुव से दूरी PO, क्या दर्पण के ध्रुव से PO, ठीक है, PO बराबर माइनस का U प्रतिबिंब। ठीक है, और I डैश की दूरी PI माइनस का U दर्पण की वक्रता त्रिज्या PC माइनस R था दर्पण की फोकस दूरी PF है। क्या है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है, P और F है। ठीक है, P और F है। ठीक है, सॉरी P और F है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये सभी, ठीक है, क्या ये आपका वो हो गया ब्रैकेट में, ये सभी दूरियों के चिन्ह निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह ठीक है परिपाठी के अनुसार लिए गए U, V तथा F के बीच के संबंध को दर्पण का सूत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दर्पण का सूत्र कहते हैं। और यह सूत्र निम्न प्रकार है। कौन से निम्न प्रकार है, यह आपका सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/U। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/U और प्लस का 1/V और मेरे प्यारे बच्चों बराबर 1/F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/F हो जाएगा ना, अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हमारा है उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, अब हम समझेंगे यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए, अच्छे से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा भी पाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है उत्तल दर्पण के लिए सूत्र। अब हम लोग उत्तल दर्पण के लिए सूत्र यहाँ पर देखेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार, आप लोगों को हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ाया है मेरे प्यारे बच्चों, भाग 8 और 9 में आपको देखना है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण से वस्तु की दूरी ऋणात्मक, क्या वस्तु की दूरी ऋणात्मक है और PO बराबर माइनस का U, और परंतु उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी तीनों धनात्मक होगी। क्या होंगी, तीनों धनात्मक होगी। PC बराबर प्लस R और PF बराबर क्या हो जाएगा, प्लस F और PI बराबर FU। ब्रैकेट में इसको बंद करके हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो चित्र बनेगा, ठीक है, जो इसका चित्र बनेगा वो आप लोगों को अभी बनाएंगे, और उसके बाद आपको भी बना लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको भी बना लेना है। तो चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रफ कर देते हैं, ज्यादा नहीं रफ करेंगे, बनाने के लिए ही थोड़ा सा रफ करेंगे। ठीक है, इतना हम लोग रफ कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा रफ नहीं करेंगे, इतने में हम बना लेंगे अपना चित्र। ठीक है, इतने में हम अपना चित्र बना लेंगे और रफ ज्यादा नहीं करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, ज्यादा रफ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक दर्पण बनाएंगे।
इसको हम लोग क्या करेंगे, एक दर्पण बना लेंगे। ठीक है, एक दर्पण बना लेंगे, उसमें हम लोग कलई लगा देंगे, क्योंकि ये दर्पण है। अब इधर कलई लगाएंगे, मतलब कि लाल ऑक्साइड पेंट लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा उत्तल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा ये मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण। अब हम स्केल का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग स्केल का प्रयोग करके एक अच्छा सा आप लोगों के लिए चित्र तैयार करेंगे। क्या, आप लोगों के लिए एक अच्छा सा चित्र तैयार करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपकी क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी। ठीक है, समान रेखा हो जाएगी, समांतर रेखा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों अभी और देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोग साथ में बनाते चलिएगा। ठीक है, साथ में नोट बनाते चलिएगा। नोट सबकी बन रही है ना, एक बार कमेंट में बताएंगे यस सर नोट्स बन रही है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, ये हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। क्या आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अभी ये बन रहा है, आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ओ, और ये क्या हो जाएगा O1 हो जाएगा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगी हमारे, कौन सी B होगा, ये वाली हमारी B हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये आपका M2 हो जाएगा, और ये आपका M1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा N हो जाएगा, ये हमारा I हो जाएगा, और ये हमारी क्या हो जाएगी, F हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा F हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, C हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अब हम कुछ आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नोट्स बना के यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट में। ठीक है, क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, उत्तल दर्पण के लिए, क्योंकि जो इस अवतल में हुआ था वही उत्तल में भी होने वाला है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए भी क्या, उत्तल दर्पण के लिए भी U तथा V, ठीक है, तथा V और F के क्या मेरे प्यारे बच्चों, F के बीच एक संबंध है, F के बीच एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक संबंध है। ठीक है, क्या है, एक संबंध है, एक संबंध है। ठीक है, राइटिंग में मत जाइएगा। ठीक है, एक संबंध है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे दर्पण सूत्र के द्वारा क्या, जिसे दर्पण सूत्र के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो प्रस्तुत किया जाता है इस सूत्र के, इस सूत्र
क्या मेरे प्यारे बच्चों, इस सूत्र को निम्न प्रकार, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस सूत्र को निम्न प्रकार क्या, इस सूत्र को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ठीक है, व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, व्यक्त किया जाता है। अब वही सूत्र लिख देंगे। कौन सा सूत्र? क्योंकि एक ही सूत्र होगा इसका, एक बटा यू और प्लस का 1/v और मेरे प्यारे बच्चों 1/f। ठीक है, और बराबर 1/f हो जाएगा। ठीक है, दोनों दर्पणों के लिए सूत्र, मतलब दोनों दर्पणों के लिए सूत्र यही है। ठीक है, क्या है? ये दोनों दर्पणों के लिए सूत्र है। ये दोनों दर्पणों के लिए सूत्र है। क्या है? दर्पणों के लिए सूत्र है। ठीक है, क्या है? ये दर्पणों के लिए सूत्र है। ठीक है, क्या है? ये दोनों दर्पणों के लिए सूत्र है। ठीक है, तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आपका भाग लेके 11 आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज आपका भाग 10 कंप्लीट हो गया है और ऐसे सर का सपोर्ट करते रहिए और मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए अपने 10 फ्रेंडों को। क्योंकि देखिए, क्योंकि पढ़ाई के मामले में अगर दोस्त से बिछड़ गए ना, क्योंकि अभी इंटर के बाद आप बिछड़ ही जाएंगे, तो अभी आपका 2 साल है, तो कम से कम 2 साल तो साथ में रहिए। ठीक है, फिर आपका जब इंटर का एग्जाम होगा, फिर जब ग्रेजुएशन हो जाएगा, तो कुछ ही दोस्त बचेंगे जो ग्रेजुएशन, फिर भी आप सबका क्या हो जाएगा, मकसद अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी आप लोगों का एंजॉयमेंट का टाइम है। ठीक है, तो अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को भी अपने साथ में लेके चलिए। ठीक है, मस्ती का टाइम है, मस्ती करिए। ठीक है, और इतना भी मस्ती मत करिए कि पढ़ाई को भूल जाए। पढ़ाई को भी सीरियस लेते हुए मस्ती करिए मेरे प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों को भी साथ में लेके चलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।